मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रेम का उदय एक प्रेरणादायक और गहरी सामाजिक संदेश देने वाली रचना है। इस कहानी को विस्तार से 5000 शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए इसमें सभी पात्रों, घटनाओं और मूल भावनाओं को शामिल करना होगा। मैं आपको इस कहानी का विस्तृत रूप दे रहा हूँ। भूमिका। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार समाज और व्यक्ति के संघर्षों को उजागर करने में माहिर थे। उनकी कहानी प्रेम का उदय मानवीय भावनाओं, सामाजिक जिम्मेदारियों और आत्मचिंतन का अद्भुत मेल है। यह कहानी पाठकों को प्रेम की सच्ची भावना और समाज में इसके महत्व को समझने का संदेश देती है। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे गांव के एक किसान रामलाल से शुरू होती है। रामलाल मेहनती, ईमानदार और सादगी पसंद व्यक्ति है। उसकी पत्नी सीता एक स्नेहपूर्ण और समर्पित स्त्री है। उनका एक बेटा मोहन अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता है। रामलाल के परिवार का जीवन शांत और व्यवस्थित है, लेकिन गांव में सामाजिक भेदभाव और स्वार्थपरता गहराई तक फैली हुई है। रामलाल का सपना है कि उसका बेटा मोहन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने और समाज की भलाई में योगदान दे। इसी सोच के साथ वह अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजता है। मोहन भी अपने माता पिता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए मेहनत करता है। गांव की परिस्थितियां। गांव में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी। जमींदार हरिराम अपने स्वार्थ और ताकत के बल पर गरीब किसानों का शोषण करता था। रामलाल ने कई बार जमींदार के अत्याचार का सामना किया, लेकिन वह कभी अन्याय के सामने झुका नहीं। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण गांव के लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। एक दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। जमींदार ने गांव के गरीब किसानों से अधिक कर वसूलने का फरमान सुनाया। इससे गांव में हाहाकार मच गया। लोग रामलाल के पास समाधान के लिए आए। रामलाल ने सभी को धैर्य रखने और एकजुट होकर अन्याय का सामना करने की सलाह दी। मोहन का शहर का जीवन। शहर में मोहन को नई दुनिया देखने को मिली। वहां के लोग आत्मकेंद्रित थे और प्रेम और सहयोग जैसी भावनाएं कहीं खो चुकी थीं। मोहन ने शहर की इस अलग दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अपने गांव और माता पिता की यादें हर पल रहती। एक दिन मोहन की मुलाकात रमा नामक एक लड़की से हुई, जो शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। रमा ने मोहन की सादगी और ईमानदारी को पहचाना। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। रमा ने मोहन के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को समझा और उसकी सोच से प्रभावित हुई। गांव की समस्या का समाधान। इधर गांव में स्थिति और बिगड़ रही थी। जमींदार के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। रामलाल ने ठान लिया कि वह गांव के किसानों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। इस बीच मोहन को अपने पिता के संघर्ष की खबर मिली। वह गांव लौटने का निश्चय करता है। मोहन ने रमा को भी गांव आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वह गांव की वास्तविक स्थिति को समझ सके। प्रेम का उदय। गांव पहुंचने पर रमा ने देखा कि यहाँ लोग कितने सरल और सच्चे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं। उसने रामलाल और मोहन के साथ मिलकर गांव की समस्याओं को सुलझाने में मदद करने का निर्णय लिया। इस संघर्ष के दौरान रमा और मोहन के बीच सच्चे प्रेम का उदय हुआ। रमा ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम केवल स्वार्थ रहित सेवा और समर्पण में है। उसने मोहन के परिवार और गांव के लोगों के साथ जुड़कर उनकी भलाई के लिए काम करना शुरू किया। कहानी का समापन। रामलाल और गांव के किसानों की एकजुटता और मोहन रमा की मदद से जमींदार को हार माननी पड़ी। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। मोहन और रमा ने अपने प्रेम को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा प्रेम केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज और मानवता की भलाई में निहित होता है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की प्रेम का उदय एक कालजयी रचना है, जो हमें सच्चे प्रेम का अर्थ और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए जिए।